आज हम कुछ अलग और सबसे आसान तरीके से घर की चीजों से बनाएंगे बिना मैदा का चॉकलेट सूजी केक सिर्फ 15 मिनट में, बिना अंडे बिना ओवन का इडली स्टैंड में। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट जालीदार केक बना है। तो आप भी कम मेहनत में झटपट बच्चों के लिए बनाएं और इस केक को हफ्ते दिन तक स्टोर कर सकते हैं। बच्चे क्या, ये केक बड़ों को भी बहुत भाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए थोड़ा बड़ा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 कप सूजी। तो सूजी मोटी बारीक आप कोई भी ले सकते हैं, ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। और दोस्तों, आप सभी चीजों का नाप किसी एक बर्तन को सेट करके कटोरी या कप से भी कर सकते हैं। और अब 1 कप सूजी में डाल दीजिए आधा कप ताजी दही। तो घर की दही या रेडीमेड दही कोई भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि दही बिल्कुल ताजा होना चाहिए। तो गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए दही जल्दी से खट्टे हो जाते। अगर ऐसा है तो आप 4 घंटे पहले दही को जमने दीजिएगा या फिर 5 मिनट के लिए छन्नी पे रख दीजिएगा दही को। दही का खट्टा पानी निकल जाएगा और थक्की दही का फिर इस्तेमाल कीजिएगा। और अब हम तीसरी चीज डाल देते हैं चीनी। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप यानी कि 1 कप से 4 चम्मच कम चीनी का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल भी चीनी पीस के आपको डालने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार से साबुत डाल दीजिए। और अब हम एक बार मिला लेते हैं। चीनी डालने के बाद डाल दीजिए 1/3 कप यानी कि 6 चम्मच ऑयल। तो वैसा तेल का इस्तेमाल कीजिए जिसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं हो। आप बटर भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से हम मिला लेते हैं। तो ऑयल भी हमने डाल दिया, तो बस एक एक करके हम चीजें डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। और अब इसमें जाएगा दूध। तो दूध उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर का है। पहले थोड़ा डालिए और मिला लीजिए। तो दोस्तों, सूजी से केक बना रहे हैं और बिना अंडे का बना रहे हैं, इसलिए हमने दही का इस्तेमाल किया है। और केक बना रहे हैं तो दूध भी डालना बहुत ज़रूरी है। दूध और दही जब पक जाते हैं तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जिसमें दूध और दही साथ में इस्तेमाल किया जाता है। वापस से थोड़ा दूध डाल दीजिए और मिला लीजिए। और अब बहुत ज़रूरी है कि 5 मिनट के लिए आप सूजी को फूलने के लिए रेस्ट पे रखें। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो आज हम ये केक इडली कुकर में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इडली कुकर में नमक डालते हैं। आप नमक के बदले बालू यानी रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 रंग में नमक है। तो इस नमक का मैंने बार बार बेकिंग में इस्तेमाल किया है, इसलिए इनका रंग बदल गया है। तो नमक मुझे कम लग रहा था, इसलिए वापस से थोड़ा और डाल दिया है। इस तरीके से चारों तरफ हम फैला देते हैं। ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम मैंने नमक डाला है। नमक डालने से केक बिल्कुल भी नहीं जलते हैं। और अब हम लिड से ढकते हुए मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए प्रीहीट के लिए रख देते हैं। और अब हम इडली के सांचे यानी कि इडली स्टैंड के हर खाने को अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर लेते हैं। तो लीजिए, इधर 5 मिनट पे हो चुका है और इतनी ही देर में आप देखेंगे कि सूजी के दाने थोड़े फूल भी गए हैं और चीनी जो हमने डाली थी ना, वो भी घुल मिल गई है। और अब हम भींगी हुई सूजी को डालते हैं मिक्सी के जार में और कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे। ऐसा करने से बिल्कुल बारीक हो जाएगी सूजी। तो आप सोच रहे होंगे सूजी को पीस के भी हम फूलने के लिए दे सकते थे, तो ऐसा करने से रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। और अब डाल दीजिए 1/4 कप मैदा। तो आप मैदा के बदले गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा या गेहूं का आटा हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं ताकि सूजी केक का टेक्सचर बहुत बढ़िया आए। और अब चॉकलेटी फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 कप यानी कि 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर। तो आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोको पाउडर नहीं है तो बस बिना कोको पाउडर का सूजी का प्लेट केक बना सकते हैं। तो इसी टाइम मैदा और कोको पाउडर डाल देने से बहुत ही अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाएंगे, गांठें गुठली नहीं पड़ेगी। तो देखिए, कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया है। और अब हम थोड़ा दूध और डाल देते हैं, करीब 2 चम्मच। वापस पीस लें। और अब आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर तैयार है। और अब हम वापस से बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं यानी कि सारे बैटर को निकाल लेते हैं। तो कई बारी क्या होता है कि बिजली नहीं होती यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है या फिर मिक्सी खराब होती है। तो वैसे में आप केक कैसे बनाएं वो भी मैं बता देती हूँ। तब आप 1 घंटे के लिए सूजी को फूलने के लिए छोड़ दीजिएगा और उसके बाद हाथों से 5 मिनट के लिए फेंट के बनाइएगा। बिल्कुल स्मूथ बैटर आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपके बैटर में सूजी का दाना दिख रहा है तो बस 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिएगा। तो बेकिंग पाउडर और सोडा डालने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से फेंट लीजिए, क्योंकि जब हम सोडा और पाउडर डालेंगे ना
तब हम बिल्कुल भी कस के नहीं फेंट सकते हैं। तो करीब 30 से 40 सेकंड के लिए और फेंट लिया है। बहुत ही अच्छे से बैटर फूल चुके हैं। और अब हम आखिर में डालते हैं 1 चुटकी नमक, साथ ही डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। तो अगर बेकिंग पाउडर 1-2 चुटकी ज़्यादा भी पड़ जाए तब भी केक नहीं बिगड़ता है, अच्छा बनता है, टेस्ट भी खराब नहीं होता है। लेकिन बेकिंग सोडा भूल के भी ज़्यादा नहीं डालिएगा, हमें सिर्फ 1/4 चम्मच डालना है। केक में अच्छे फ्लेवर के लिए डाल दीजिए वेनिला एसेंस 1 छोटी चम्मच, हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाता है। सोडा और पाउडर अच्छे से मिल जाए इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर से दूध भी डाल देते हैं। और अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें बैटर में मिक्स करना है। तो पहले ऊपर मिला लीजिए ताकि अच्छे से घुल मिल जाए। ऊपर मिलाने के बाद हम इस तरीके से हल्के हाथों से मिलाएंगे। तो नमक हमने इसमें इसलिए डाला क्योंकि कोई भी मीठी चीज़ में जब हम नमक डालते हैं तो मीठा मीठा खाने का एहसास कम होता है और स्वाद भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो जब बैटर को अच्छे से आप फेंट लीजिएगा तब बिल्कुल आखिर में आपको सोडा और पाउडर डालना है, बस इस बात का आपको ध्यान देना है। तो देखिए कितने अच्छे से केक बैटर फूल गए हैं। तो आप विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने बस सिंपल बड़े वाले चम्मच का इस्तेमाल करते हुए मिलाया है। हर किसी के पास मेजरिंग स्पून नहीं होता है, तो अगर सोडा पाउडर का आपको माप करना है तो किचन के इस छोटे वाले चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। ये 1 छोटी चम्मच का नाप है। तो इस सूजी चॉकलेट केक बैटर में मैंने 3/4 कप यानी कि 200 ml दूध का इस्तेमाल किया है। आपको 1-2 चम्मच कम या फिर ज़्यादा दूध भी लग सकता है, इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। तो बस बिना देर किए हम 2-2 चम्मच इडली के हर खाने में डालते हैं। तो अगर आपका इडली स्टैंड का खाना छोटा छोटा है तो बैटर थोड़ा कम डालिएगा। तो देखिए भर लिया है, थोड़ा सा हिला लीजिए तो देखने में बढ़िया दिखे, इसलिए थोड़ा सा मैं ऊपर से काजू से सजावट कर रही हूँ। आप नहीं भी कर सकते दोस्तों, पूरी तरीके से ये ऑप्शनल है। तो देखिए सभी को भर लिया है। चलिए फटाफट बिना देर किए बेक करने रखते हैं। इधर इडली कुकर भी प्रीहीट हो चुके हैं। बिना देर किए इडली स्टैंड को रखते हैं। तो अगर आपके पास इडली कुकर नहीं है तो बड़ी ही आसानी से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। छेद के ऊपर छेद हम नहीं रखेंगे, इस तरीके से आड़े तिरछे करते हुए रखें और बिना देर किए हम तुरंत प्लेट से कवर कर देते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए केक को बेक होने के लिए रखते हैं। केक किस तरीके से बेक हो रहा है मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाऊंगी। तो आप बड़े ही आसानी से माइक्रोवेव में 1 मिनट में माइक्रो मोड पे केक बना सकते हैं, चाय वाले कप में डाल के, या फिर आप कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री में केक टिन का इस्तेमाल करते हुए 40 मिनट में केक बेक कर सकते हैं। कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट हो चुका है, मैं आपको धीरे से उठा के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा ऊपर तक फूल के आया है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बैटर दिया था और कितनी अच्छी जाली आ रही है। तो बिना रुके तुरंत लिड लगा दीजिए। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने दिखाया है। फ्लेम को आपको बिल्कुल भी कम नहीं करना है। शुरू से लेकर आखिर तक हम सूजी चॉकलेट केक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो मैं आपको 6 से 7 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो घड़ी देख के 15 मिनट हो चुका है। केक चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जाली आई है और पूरा फूल के ऊपर तक आया है। तो टूथपिक डाल के हम सेंटर पे चेक कर लेते हैं। देखिए पूरी तरीके से साफ है, यानी कि सूजी चॉकलेट केक बनके तैयार है। फ्लेम बंद कर दीजिए और सावधानी पूर्वक हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप नीचे के खाने का केक देख सकते हैं कितने अच्छे से पके हैं और इस नमक को आप वापस से बेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी गर्म है इसलिए हम रूम टेम्परेचर या पंखे के नीचे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए इडली सूजी केक बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और अब हम किनारों पे चाकू चलाते हुए केक को बाहर निकालेंगे। तो देखिए कितने आसानी से केक बाहर की ओर आ गए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और कितने अच्छे से फूल के आया है। तो मैं आपको एक और केक निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से बाहर आ गए हैं, बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट बने हैं। तो अगर आप मैदा केक नहीं खाना पसंद करते तो इस तरीके से सूजी चॉकलेट केक बच्चों के लिए बनाएं। तो अब मैं आपको ऊपर के खाने का केक निकाल के दिखाती हूँ। देखिए तो जैसे हम इडली बनाते हैं उस प्रकार आप पानी डाल के केक बिल्कुल भी नहीं बनाइए, वरना इडली की तरह केक गीला गीला बनेगा। फिर आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। इस केक को आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं।
बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट मॉइस्ट केक बनके तैयार है। 15 मिनट में पैरापीस सूजी चॉकलेट केक बनके तैयार है। तो दोस्तों, इस आसान केक की रेसिपी पसंद आई हो तो अपना एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और आपका केक कैसा बना ये भी बताइएगा। तो अब मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ, काट के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी जाली आई है, बहुत ही सॉफ्ट केक बने हैं। केक का टेक्सचर अंदर से बिल्कुल ब्रेड जैसा आया है, बिल्कुल भी टूट के नहीं बिखर रहे हैं, हाथ रखते के साथ टूट गए। एक बार ज़रूर बनाइए। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब चैनल श्यामली किचन, एफबी पेज श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन और मेरी वेबसाइट श्यामली किचन पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इच्छा हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं फिर मिलूँगी ऐसी ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। बाय एंड टेक केयर।